प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ईथर के भौतिक एवं रासायनिक प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ईथर श्रेणी के निम्नतर सदस्य गैसीय या वाष्पशील द्रव होते हैं और इनकी वाष्प अत्यंत ज्वलनशील होती है। ईथर में CO बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है और COC कोण का मान है 180 डिग्री नहीं होकर 110 डिग्री होता है। अतः ईथर ध्रुवीय यौगिक होते हैं। इनका कुछ द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट होता है लगभग 1.18 dBi होता है। ईथर की इस अल्प ध्रुवीयता का इसके क्वथनांक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके क्वथनांक समावेशी एल्कोहल की अपेक्षा कम होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, जिससे इसके अणुओं में संगुणन एसोसिएशन नहीं हो पाता है। ईथर जल से हल्के होते हैं और ये अपनी वाष्पशीलता के कारण शीतलन प्रभाव दर्शाते हैं और शीतलता का अनुभव कराते हैं। ईथर जल में कम विलयशील होते हैं तथा ईथर बहुत स्थायी व कम क्रियाशील यौगिक होते हैं। क्षारों, ऑक्सीकारकों एवं अपचायकों के प्रति स्थायी होते हैं। ऑक्सीजन पर उपस्थित 2 लोन पेयर के कारण ये लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं। ईथर की कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं हैं, वो निम्न प्रकार हैं। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, जिसमें CO बंध का क्लीवेज होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर ईथर का एल्कोहल में जल अपघटन हो जाता है। जब ईथर का हाइड्रोलाइसिस तनु एस्टोसोफोर की उपस्थिति में होता है, तब उत्पाद के रूप में एल्कोहल बनता है। लेकिन यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करें तब उत्पाद के रूप में एल्कील हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अर्थात ईथर की अभिक्रिया जब सांद्र एस्टोसोफोर के साथ कराई जाती है तब एल्कील हाइड्रोजन सल्फेट बनता है तथा यह एल्कील हाइड्रोजन सल्फेट अपघटित होकर एल्कीन मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन। सांद्र हैलोजन एसिड HI या HBr के साथ ईथर की अभिक्रिया कराने पर CO बंध टूट जाता है। निम्न ताप पर एल्किल हैलाइड व एल्कोहल का मिश्रण बनता है, जबकि उच्च ताप पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। जब ईथर की अभिक्रिया ठंडे HI से निम्न ताप पर कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनते हैं। जब C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया HI से कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एथिल अल्कोहल प्लस C2H5I एथिल आयोडाइड बनता है। अतः डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया कम ताप पर HI से कराने पर उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल प्लस एथिल आयोडाइड बनता है। एवं यदि उच्च ताप पर HI से क्रिया कराई जाती है तब उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड बनता है। जब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया उच्च ताप पर HI से कराते हैं तब यहाँ उत्पाद के रूप में एथिल आयोडाइड बनता है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ चेन। डाईएथिल ईथर का सोडियम व द्रव अमोनिया में अपचयन होकर एल्केन तथा एल्केनॉल बनते हैं। अर्थात डाईएथिल ईथर का अपचयन सोडियम और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में कराते हैं तब उत्पाद के रूप में एल्केन और एल्कोहल बनते हैं। नेक्स्ट, एसिलीकरण। ईथर के साथ अम्ल क्लोराइड अथवा एनहाइड्राइड की क्रिया लुईस एसिड की उपस्थिति में कराने पर एसिलीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एस्टर
एवं एल्किल क्लोराइड बनते हैं। तब यहाँ पर डाई एथिल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एल्किल क्लोराइड तथा एस्टर बनते हैं। इसी प्रकार जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिक अनहाइड्राइड से कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में एस्टर बनते हैं। नेक्स्ट, स्वतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया ईथर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके अस्थायी पेरोक्साइड बनाती है। ईथर है वो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया होने के फलस्वरूप यहाँ पर अस्थायी पेरोक्साइड बनता है। ईथर के वाष्पन पर यह पेरोक्साइड बचा रह जाता है, जो विस्फोट के साथ अपघटित होता है। अतः ईथर का आसवन या वाष्पन करने से पहले इसे पेरोक्साइड रहित करना आवश्यक होता है। ईथर में पेरोक्साइड का परीक्षण करने के लिए उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट या पोटेशियम थायोसाइनेट का विलयन डालते हैं। पेरोक्साइड उपस्थित होने पर लाल रंग उत्पन्न होता है, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। ईथर को पेरोक्साइड से मुक्त करने के लिए इसमें फेरस लवण के साथ वाश करते हैं, धोते हैं, जो पेरोक्साइड को अपचित कर देता है। पेरोक्साइड बनने से रोकने के लिए ईथर में क्यूप्रस ऑक्साइड की अल्प मात्रा मिला देते हैं। ईथर में कुछ अल्कोहल अशुद्धि के रूप में होता है, जो ईथर का पेरोक्साइड में अपचयन होने से रोकता है। नेक्स्ट, जिसल विधि जाइसल मेथड। यह विधि ईथर में एल्कोक्सी समूह के परीक्षण एवं भारात्मक आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ईथर के ज्ञात भार की अभिक्रिया 37% HI से कराते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने वाष्पशील एल्किल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के अल्कोहली विलयन में अवशोषित कर लेते हैं। एल्किल आयोडाइड एवं सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया से सिल्वर आयोडाइड का भारात्मक अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप को जल से धोकर के सुखा लेते हैं और इस शुष्क अवक्षेप का भार ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार ईथर के भार और सिल्वर आयोडाइड के भार से एल्कोक्सी समूह की संख्या और भारात्मक आकलन निम्न प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। एनिसोल के ज्ञात भार की सांद्र HI 57% HI के साथ अभिक्रिया होने पर यह निम्न प्रकार से विघटित होता है। एनिसोल की अभिक्रिया HI से विकसन होती है, तब यहाँ पर C6H5OH प्लस CH3I बनता है। इस प्रकार यहाँ पर CH3I को सिल्वर नाइट्रेट के अल्कोहली विलयन में अवशोषित करने पर सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। जब यहाँ पर हम CH3I की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, तब हमें यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसे जल से धोकर के सुखा लेते हैं और इसका भार ज्ञात कर लेते हैं। माना कि एनिसोल का भार है वो W ग्राम है और प्राप्त AgI जो सिल्वर आयोडाइड है उसका भार है वो स्मॉल w ग्राम है। अतः यहाँ पर 235 ग्राम AgI इक्वल टू 31 ग्राम OCH3 एल्कोक्सी। अतः यहाँ पर कैपिटल W ग्राम AgI इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 235 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई W। तो यहाँ पर हम एल्कोक्सी समूह है उसको उसके मोल हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। अतः जाइसल जो विधि है वो ईथर में एल्कोक्सी समूह ज्ञात करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिससे हम एल्कोक्सी समूह जैसे मेथोक्सी और एथोक्सी समूह का परिमापन कर सकते हैं। अतः यह परिमापन की जाइसल विधि जाइसल मेथड कहलाती है। इसके अतिरिक्त ईथर का निश्चितक के रूप में भी सर्जरी में उपयोग किया जाता है।
ईथर को रेफ्रिजरेशन में भी प्रयुक्त करते हैं। इसके अल्कोहल के साथ बने हुए मिश्रण को मेटेलाइट के नाम से पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। इसे विलायक के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। ये अत्यंत ज्वलनशील होता है। इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए।